हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडियोज पेपर। आज की इस वीडियो में हम अपने टेंस को करने वाले हैं। टेंस के जो सभी पार्ट्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वो जितने भी उसके पार्ट्स हैं और फिर उसके सब पार्ट्स हैं, वो सभी आज हम एक ही वीडियो में करने वाले हैं। इनकी इंडिविजुअल वीडियोस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, बट आज इसकी हम एक समरी करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपको ये वीडियो समझ आ जाए। तो फर्स्ट है टेंस। तो टेंस होता क्या है? टेंस की हिंदी में मीनिंग होती है काल। टेंस एक ऐसी टर्म है जिससे हमें पता लगता है कि अगर कोई सेंटेंस हमें बोला गया है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट से बिलोंग करता है, पास्ट से या फ्यूचर से। वो किस अपने टाइम से बिलोंग करता है वो हमें बताते हैं टेंस। जो भी सेंटेंसेस आपको बोले गए हैं उन सेंटेंसेस के रूल्स को, सिर्फ रूल्स को देखकर कि उन सेंटेंसेस में कौन सा रूल फॉलो हुआ है, सिर्फ उन रूल्स को देखकर आप पहचान सकते हो कि प्रेजेंट का टेंस है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। और इसी टेंस की हेल्प से आप सेंटेंसेस को बना भी सकते हो, फॉर्म भी कर सकते हो। तो आई होप आपको टेंस की जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद इसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और फिर इन तीनों के 4 सब पार्ट्स होते हैं। चारों में सेम ही रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इस तरीके से सबके ये सेम ही रहते हैं। रूल्स इनमें अलग अलग लगते हैं, बट इनके नेम जो है, ये जो सब पार्ट्स है, सबके सेम रहते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये इसके सब पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट का करने वाले हैं हम। प्रेजेंट के चारों पार्ट्स, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन चारों में क्या क्या रूल लगता है ये आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इंडेफिनिट में कौन सा रूल लगता है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाते हैं एस या ईएस और साथ में ऑब्जेक्ट। एस या ईएस सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगता है। जो सब्जेक्ट्स हमारे सिंगुलर होते हैं उनके साथ लगता है। सिंगुलर एक तरीके से मैं आपको याद करने की ट्रिक बता देती हूँ। सिंगुलर मीन्स जो क्या है, सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, उसमें कोई ग्रुप नहीं हो, कोई कुछ नहीं हो। जैसे कि अब आप बोलोगे आई एंड यू, ये दोनों तो सिंगल ही पर्सन होते हैं, बट हम इन्हें इंग्लिश की लैंग्वेज में इन्हें प्लूरल काउंट किया जाता है। इसलिए सिंगुलर होने के बावजूद भी हम इन्हें प्लूरल काउंट करते हैं और फिर इनके साथ जो हम रूल लगाते हैं वो भी हम प्लूरल वाला ही लगाते हैं। तो ये क्या है, प्लूरल में काउंट होंगे। तो एस या ईएस याद रखना है कि ये सिंगुलर के साथ लगेगा। सिंगुलर को सहारे की जरूरत होती है, तो सहारा कौन देगा इन्हें? एस या ईएस। ठीक है, तो वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा किसके साथ एस लगना है, किसके साथ ईएस लगना है। तो यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका एक मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आई गो टू पार्क, और इसकी पहचान याद रखना। इसकी पहचान होती है सेंटेंस के लास्ट में हमारे वर्ड्स आते हैं, ता है, ती है, ते है, इस टाइप के वर्ड्स हमारे सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने कॉन्टिन्यूस पर। कॉन्टिन्यूस का क्या है? कॉन्टिन्यूस में होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। इज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, आर लगता है प्लूरल के साथ एंड एम लगता है ओनली एंड ओनली आई के साथ, और साथ में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज करते हैं। तो ये होता है हमारा कॉन्टिन्यूस में। इसकी पहचान लास्ट में होता है रहा है, रही है, रहे हैं, इस टाइप से इसके लास्ट में जो भी सेंटेंसेस एंड करेंगे इन 3-4 वर्ड से, तो उसमें हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का रूल फॉलो होगा। अब आई गो टू पार्क, इसी को अगर मैं कॉन्टिन्यूस में चेंज करना चाहूँ तो ये बन जाएगा आई एम गोइंग टू पार्क। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट आ गया। इज एम आर में से कौन सा लेना है? एम, क्योंकि आई के साथ एम लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो और आई एन जी यानी कि गोइंग बन गया, और फिर टू पार्क यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद है परफेक्ट। परफेक्ट की पहचान होती है, इसके सेंटेंसेस में लास्ट में आता है चुका है, चुकी है और चुके हैं। ये 3-4 वर्ड्स आते हैं इनके सेंटेंस के लास्ट में। इनके अलावा जैसे हम बोलते हैं मैंने खाना खा लिया है, तो चुका है की जगह लिया है, कर दिया है, ऐसे ऐसे वर्ड्स भी हम इनकी लास्ट में देखकर पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का रूल इसमें
इसमें फॉलो होगा। तो आप प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होना कि उसमें चुका है नहीं आया तो इसमें कौन सा रूल लगेगा। तो अगर चुका है नहीं आया तो लिया है या दिया है ऐसे वर्ड्स यानी कि लास्ट में आ ए ई प्लस है इनसे एंड करेंगे तो वो उनमें भी हम परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट वाला ही रूल फॉलो करते हैं। तो पहचान आपको बता दी। अब इसका मैं एक आपको वो बता देती हूँ एग्जाम्पल। जैसे आई गो टू पार्क का ही था, तो आई गो टू पार्क को हम क्या लिख सकते हैं, आई हैव गोन टू पार्क। उसके बाद चलते हैं हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे। इसकी सेंटेंस के लास्ट में है रहा है, रही है, रहे हैं। ये कॉन्टिन्यूस जैसा ही है बट इसके लास्ट में क्या है, साथ में हमें टाइम भी गिवन होगा। रहा है रही है तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में हमें टाइम भी गिवन होगा, तो हम उससे पहचान सकते हैं कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। तो आई गो टू पार्क का ही हम बना देते हैं, आई हैव बीन गोइंग टू पार्क फॉर 2 आवर्स, यानी कि मैं 2 घंटे से पार्क जा रहा हूँ, इस टाइप से। अब फर्दर हमारे पास्ट की बारी आती है। पास्ट में भी वही हम चारों कवर करने वाले हैं, इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इनडेफिनेट में कौन सा होगा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड बस। फिर इसकी पहचान क्या है, लास्ट में होगा जैसे कि आ ए ई वाले वर्ड्स होंगे इसके लास्ट में, जैसे कि तुम लेट आए, मैंने खाना खाया, इस टाइप से वर्ड्स होंगे। तो हम उनमें क्या है इसका पहचान आपको बता दिया। एग्जाम्पल होगा जैसे कि हमने बोल दिया आई, जैसे ऊपर था आई गो टू पार्क, इसी को हम बोल सकते हैं आई वेंट टू पार्क, यानी कि मैं पार्क में गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर अगर हम देखें उसी को अपने कॉन्टिन्यूस वाले को देखें तो इसमें सब्जेक्ट वॉज वर आईएनजी, वही मतलब बिल्कुल सेम ही है सब कुछ, बस थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशंस हैं, माइनर वेरिएशंस हैं, बाकी ये कोई इतना कोई खास टफ टॉपिक तो है नहीं। सो इसमें हम बोल सकते हैं आई वॉज गोइंग टू पार्क। फिर उसके बाद अगर परफेक्ट है तो उसमें हैड लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई हैड गोन टू पार्क, यानी कि मैं पार्क गया था। और अगर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो इसमें हैड बीन लग जाएगा, तो आई हैड बीन गोइंग टू पार्क और साथ में सिंस मॉर्निंग या जो भी आपका टाइम होगा वो आप लगा सकते हैं। इसकी इंडिविजुअल वीडियोस मैं आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने वीडियो में। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट लगता है तो आप एक बार वो वीडियोस देख लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने फ्यूचर के रूल पर। फ्यूचर में क्या है, विल लग जाएगा इसमें और पहचान है हो जाऊंगा, करूंगा, ऐसे गा गे गी लगेगा लास्ट में। सो आई विल गो टू पार्क, यानी कि मैं पार्क जाऊंगा। फिर है शी विल बी, सब्जेक्ट विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। सो आई विल बी गोइंग टू पार्क, यानी कि मैं पार्क जा रहा होऊंगा। इसमें हमारी पहचान है रहा होऊंगा या रहे होंगे, इस तरीके से। फिर अगर हम परफेक्ट की बात करें तो आई विल हैव गोन टू पार्क बाय द टाइम यू कम, इस तरीके से हम लगा सकते हैं कि मैं उस टाइम पार्क जा रहा होऊंगा जब तक तुम मेरे घर आओगे। फिर लास्ट वाला सेंटेंस है विल हैव बीन करके होगा, तो इसमें हमारा आएगा आई विल हैव बीन गोइंग टू पार्क।
तो आपने देखा हमने सिर्फ अपने एक सेंटेंस यानी कि आई गो टू पार्क को सभी सेंटेंसेस में आपको मैंने सभी टेंसेस में इन्हें कन्वर्ट करके दिखाया। आप देख सकते हैं आई गो टू पार्क से लेकर फ्यूचर के लास्ट तक आई विल हैव बीन गोइंग टू पार्क यहाँ तक आपको करके दिखा दिया है। तो ये बिल्कुल ईजी टॉपिक है, अगर आप इसे ध्यान से करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आपको इसकी डिटेल्ड वीडियोस चाहिए तो वो मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।